कौन विधायक के नजदीक है, तोड़ते थे जी ये वादे पैसे हो ले जाता था बेचारा, और मेहनत कर कौन ले जाता वहां, जी। और भी मेहनत करता था। एक नारा आपने दिया, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सांसद कार्तिकेय शर्मा यहां पर बैठे हैं, कालका से इन्होंने कहा था नॉन स्टॉप सीएम जोड़ दो इसमें, और लगातार अब पूरा प्रदेश भी यही बात बोल रहा है। सीएम साहब, एक वाकया हुआ था, मैं जानना चाहूंगा, जनता जानना चाहती है, क्योंकि अमूमन हर आदमी सीएम के घर पे, सरकारी आवास पे अप्रोचेबल आपके आने के बाद हुआ है, लेकिन कई लोगों तक वो वाकया पहुंचा नहीं। जब आप नए नए सीएम बने थे, रोहतक से कुछ लोग आए और आपसे मिलने आए थे, क्या था वाकया, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। और अभी भी क्या वो दरवाजे रात को उसी तरीके से खुले रहते, और वैसा वाकया द्वारा हुआ आपके पास कि काम कोई नहीं था लेकिन आए? नहीं, मैं अभी 4 रोज की पहले की बात बताता हूं आपको जी। 4 रोज पहले मेरे को स्टाफ ने कहा कि 4-5 लोग आए हैं जी मिलने के लिए। जी तो मैं मिलने चला गया, मैं कहा चलिए, मैं कहा चाय चुए पिलाई, उनको कहा हाँ चाय पिला दी है। जी तो मैं मिलने गया, जी तो जब मैं मिलने गया तो मैंने पूछा कहाँ से आए, जी वो कहने लगे जी मानेसर से आए, गुरुग्राम के आगे से। जी तो उसने एकदम, जब मैंने पूछा कहाँ से आए तो उन्होंने कहा मानेसर से आए, तो कहने लगा जी कहा हमने तो सुना था भी मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे भी मिलते हैं। मैं कहा क्या टाइम हो रहा? कहा जी 12 बज रहे का। तो वो सिलसिला लगातार वैसे ही जारी है, मतलब अभी भी इसी तरीके। देखिए हमारी जिम्मेवारी है, जी हम ये भी लोगों को बोलते हैं कि देखिए हमारे विधायकगण हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, आप उनसे बात करिए वहाँ पर, और वहाँ पर उस बात का आपकी समाधान करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो मेरे पास आ जाइए। तो पर्चियों का आपकी फ्लो, बात को जो सुनेंगे। शिकायतें हैं या सुझाव हैं या फिर जो दिक्कतें आती हैं, वो नंबर भी काफी बढ़ जाता है जब इस तरीके से दरवाजे सीएम के खुद खुल जाते हैं या खुले रहते हैं। उनको रिड्रेसल कैसे किया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या बनाया गया? मुझे ये गर्व है आपको बताते हुए जी कि इन 100 दिनों के अंदर जी मुझे जो लोग मिलने के लिए आए, मैंने उसमें से 75,000 समस्याओं का समाधान वहाँ से सीएम हाउस से लोगों का हुआ। 75,000 जी आंकड़ा है मेरे पास पूरा, एक एक का, जी कौन व्यक्ति लेकर के आया उसको राहत मिली है वहाँ से 75,000 लोगों को। जी हमने सीएम विंडो पोर्टल भी चला रखा है, जी और सीएम विंडो के ऊपर भी उसको भी एक्टिव किया हुआ है। जी अगर किसी व्यक्ति को वहाँ घर पे बैठे हुए सीएम विंडो के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगाएगा, उसके ऊपर भी 45,000 समस्याओं का समाधान हमने सीएम विंडो के माध्यम से किया है। जी मैंने सभी डीसी, सभी एसपी, सभी अधिकारियों को जी ये आदेश दिए हैं कि हर रोज अपने ऑफिस के ऊपर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे जी सभी अधिकारी एक मंच के ऊपर डीसी के ऑफिस के वहां आकर के सभी बैठेंगे। कोई भी समस्या किसी विभाग की लेकर के आएगा, उस समस्या को सुन करके उसका समाधान करेंगे। अगर किसी समस्या का समाधान आपके पास लेवल पे नहीं हो रहा, आप उसको हमें भेज देंगे। वो पॉलिसी मैटर है या उसका अन्य कोई कारण है, उसको हम भी देखते हैं, वॉच करते हैं, और वॉच करके उसका रास्ता निकालते हैं। कई बार होता है किसी का कोई लीगल मैटर है, नहीं हो सकता, उसको बताते हैं कि भाई आपका लीगल मैटर है या ऐसा नहीं होने वाला है, उसको भी बताते हैं। होने वाला है तो 1 घंटे में 2 घंटे में काम हो जाता है। ये भी है। लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि जो समाधान शिविर आपने चालू किए हैं, ये समाधान शिविर लगते रहने चाहिए और ये बंद नहीं होने चाहिए। इससे भी आगे मैंने बढ़ करके ये बात कही है, अभी से वो शुरू हो जाएगा कि हमारे डीसी, एसपी और हम और भी इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी एक रात महीने में 1 दिन एक गांव में रुकेंगे जाकर के, एक बड़ा, ताकि नजदीक से लोगों की समस्याओं को समझें, नजदीक से लोगों की समस्याओं को जान करके उसका समाधान निकालें। अगर हमारा डीसी रात के समय किसी गांव के अंदर जाता है, वो खाली सोने के लिए नहीं जा रहा, उस गांव की स्वच्छता उसके साथ जुड़ी हुई है, उस गांव का स्कूल जुड़ा हुआ है, उस गांव के अंदर हेल्थ की समस्या जुड़ी हुई है, उस गांव के अंदर
एनिमल हस्बेंड्री की समस्या कोई जुड़ी हुई है, जी। उस गांव के अंदर कोई गली की समस्या जुड़ी हुई है, जी जब मेरा डीसी वहां जाएगा, मेरा एसपी जाएगा, तो वो दुरुस्त हो जाएंगी जी और गति से होंगी, जी इसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो हमने कहा है कि आप उनकी समस्याओं को नजदीक से देख करके उसका समाधान खोजिए। एक और बड़ा संकल्प आपने लिया था महिलाओं, क्योंकि मैं दर्शक तमाम देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर महिलाएं, आधी आबादी महिलाओं की। ये सवाल मैं जरूर लूंगा आपसे। महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी 2100 रुपए की। सर कब तक पाइपलाइन में है? समय आपके पास है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद उनकी जो है वो हाँ, बरकरार है। देखिए विपिन जी, क्योंकि संकल्प पत्र हमारा 5 वर्ष के लिए होता है, जी हमें 5 वर्ष में पूरा करना होता है, जी परंतु हम इसके ऊपर भी गति से काम कर रहे हैं, जी क्योंकि बजट के अंदर हम इसका, क्योंकि बड़ा बजट है, जी बजट का प्रावधान, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो बड़े काम किए हैं जी 100 दिन के अंदर, जी कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया कि नौकरी 2 लाख है, हम देंगे, ये नहीं देंगे। जी और मेरे पास युवा आए, वो कहने लगे कि भाई रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो कांग्रेस अगर आ गई तो हमारे तो दिक्कत हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। जी काफ़ी युवा मेरे पास इकट्ठा होकर के आया, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार ये कांग्रेस के लोग, मैं कहा कोर्ट चले गए, जी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, और वहाँ जा कर के इन्होंने कहा कि वहाँ रिजल्ट निकाल रही है हरियाणा सरकार, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। जी चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है तो आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। जी मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे, तो युवा कहने लगे भी आप निकालो। जी मैं कहा देखिए, हम कानून को बाईपास नहीं कर सकते, जी मैंने स्पष्ट कहा, जी परंतु एक संकल्प आप लोगों के बीच में लेता हूं, मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, जी परंतु पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दूंगा। और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैंने अपनी जब ज्वाइन किया, मैंने सैनबाद में किए, मेरे हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने पहले ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, और ये कोई छोटा विषय नहीं है। 25,000 इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा विषय है कि 25,000 युवाओं को एक समय में नौकरी दे देना। जी एक मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा था कि इस प्रकार की एक कहावत चल रही थी, कहा ये बात अब सुनते थे हम कि भाई ये सरकार इसकी आएगी, कहा है तो गई सरकार, कौन सा बोरी घेर का गया हमारे घर कहा। ये व्हाट्सएप पे चली है, लोगों की भावनाएं थी ये, परंतु हमने कहा पहली बार देखा है जी कि ये सरकार बीजेपी की बनी है और 25,000 घरों के अंदर बोरी सी गाल का चला गया। कहा ये पहली बार है, कितना बड़ा लोगों का किस प्रकार की उनकी भावनाएं। जी परंतु कांग्रेस की तरफ क्या होता था, मंचों के ऊपर से हुआ है जी कि मेरे हिस्से में तो 2,000 आ रही है, जी मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा, ये कह करके वोट मांगते थे। और ये बात कह करके वोट मांगते थे, मेरे जितने हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। एक ने तो कमाल ही कर दिया, इनके प्रत्याशी ने कांग्रेस के, और कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। भाई क्या तय 2014 से पहले की स्थिति लड़ना चाह रहा है? इसी कारण से युवा डरा हुआ था, युवाओं के माँ बाप डरे हुए थे, परंतु लोगों ने, हरियाणा के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, जी उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार के बच्चे को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी लग गई है। इसके लिए हमें बड़ा हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, अब दिल्ली में भी और केंद्र की भी डबल इंजन की सरकार। अमूमन कई ऐसे मुद्दे थे जिनका रिड्रेसल ही नहीं हो पाया। पॉल्यूशन है, यमुना का मुद्दा है सर। अब जिस तरीके से दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है, क्या समझते हैं, क्या तेजी आएगी उन चीजों को, जो कई ऐसी समस्याएं या मुद्दे हैं जिनको, विपिन जी मैं क्योंकि एनसीआर का रीजन हरियाणा का, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, परंतु मैं 100 डेज के ऊपर बात कर रहा था। हमने दूसरा, पहले दिन मैंने बैठते ही हमने चुनाव के अंदर कहा था जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं जी या अन्य कोई ब्लड कैंसर का कोई पेशेंट है, ऐसे लोगों को महीने में 2 बार 3 बार 4 बार भी उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। मेरे को मिलते थे लोग,
हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम डायलिसिस फ्री करेंगे। जी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, जी अपने उसके ऊपर सैनबाद में किए, उस फाइल मंगवा करके मैंने कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, जी हर जगह पर, या हमारा पीजीआई रोहतक है, जी हर जगह के ऊपर कोई भी व्यक्ति हरियाणा का जाएगा, इस बीमारी का पेशेंट जो डायलिसिस कराने के लिए जाएगा, उसका फ्री में होगा। और 8 तारीख के बाद और फ्री में हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। जी एक बड़ी राहत दी है। जी लंबे समय से मेरे किसानों को, जो पट्टेदार किसान था, जी पाकिस्तान से आया था, कोई 60 साल हो गए, 80 साल, 100 साल हो गए उनको, वो जमीन तो काश्त तो कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था। जी हमने अभी विधानसभा में अपनी कैबिनेट में बिल लेकर के आए, जी कैबिनेट के बाद हम विधानसभा में लेकर के आए, जी और विधानसभा के अंदर हमने ये एक्ट बना दिया कि जो पट्टेदार किसान और जिनको 20 साल से ज़्यादा उसके ऊपर